अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। क्या आपको हवाई जहाज पसंद हैं? ये स्टील के परिंदे अक्सर मुतसादिम जज्बात जगा देते हैं। ये कुछ लोगों को याद आते हैं और कुछ को खौफजदा कर देते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो टेक ऑफ के थ्रिल और लैंडिंग की एक्साइटमेंट के बगैर नहीं जी सकते। और इनमें से एक ये आदमी था जिसने जहाज की टिकट्स किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उड़ने के लिए खरीदी। मिस्टर जॉन म्यूल एक डचमैन जो 1932 में पैदा हुआ था, और उसने अपनी जिंदगी के 20 साल हर बुध पर मुख्तलिफ यूरोपीय शहरों में उड़कर जाने में गुजार दिए। नतीजे में इस आदमी ने 1000 से ज़ायद फ्लाइट्स पर सफर किया। जहाज का सफर मिस्टर म्यूल का मरकजी शौक था। फ्लाइट से पहले वाला दिन, फ्लाइट वाला दिन और इससे अगला दिन हफ्ते में इसके पसंदीदा दिन थे। वो पहले दिन में अपने सफर के लिए तैयार हो रहा होता था। फ्लाइट वाला दिन वैसे ही उसके लिए बेहतरीन दिन होता था, और सफर के बाद वाला दिन वो अपने तासुरात और सफर की छोटी से छोटी डिटेल्स अपने करीबी प्यारों से शेयर करता था। ये उसके लिए मायूसी की बात थी कि मिस्टर म्यूल अपना हवाई सफर का शौक अपनी बीवी को लगाने में कामयाब ना हो सका। वो औरत रोड ट्रिप्स को ज्यादा तरजीह देती थी और वो एयरपोर्ट की चहल पहल से परेशान हो जाती थी और अपने शौहर का घर पर आने और इसकी सफरी कहानियों का सुनने के लिए इंतजार करती थी। मिस्टर म्यूल के बारे में एक मुतजस्सिस बात ये थी कि वो आदमी कहीं भी जाए उसे कोई परवाह नहीं होती थी। उसका कोई भी पसंदीदा शहर या मंजिल नहीं थी जहां वो जाना चाहता हो। उसके लिए उड़ना ही सब कुछ था। इसके अलावा सफर के दौरान जहाज जितना ज्यादा हिलता जुलता था उतना ज्यादा मिस्टर म्यूल के लिए मजेदार होता था। लेकिन रुकिए, इस बार बार उड़ने वाले मुनफरिद शख्स की सफरी आदत इससे भी कहीं ज्यादा मुनफरिद थी। वो जिस भी एयरपोर्ट पर पहुंचता था उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता था। मिस्टर म्यूल पेरिस, म्यूनिच या ओस्लो सुबह को उड़कर जाता था। जहाज से बाहर निकलता था, एयरपोर्ट पर कुछ घंटे गुजारता था चलते हुए और चीजों को देखते हुए, और फिर फ्लाइट से घर वापस आ जाता था। उसने कहा कि उसे अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर जाना पसंद नहीं था। मजीद ये कि सफर को छोड़ना भी उसके लिए ऐसा ही था। रास्ता, फ्लाइट, जहाज, दूसरे टाउन्स और शहरों को देखना नहीं। नेचुरली मिस्टर म्यूल के साथ एक ही एयरलाइन कंपनी के साथ सफर करने से जहाज का कैबिन क्रू मदद नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने नोटिस जरूर किया। कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उसे अपने जहाज पर चढ़ने वाले सबसे दोस्ताना और खुशगवार शख्स कहा। वो हमेशा कैबिन क्रू के साथ बात करने के लिए बेचैन रहता था, और वो वाहिद चीज जिसकी मिस्टर म्यूल को जरूरत होती थी वो एक विंडो सीट थी। इस तरह वो सफर के दौरान आसमान, बादल और खूबसूरत व्यू देख सकता था। अफसोसनाक तौर पर कुछ अरसा पहले मिस्टर म्यूल इस दुनिया से चला गया। स्टॉकहोम तक अपनी फ्लाइट के कुछ ही दिनों बाद। उस वक्त वो अपने पोते के साथ सफर कर रहा था जिसने अपने दादा के साथ अपना एयरप्लेन्स के साथ प्यार शेयर किया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। एयरलाइन कंपनी जिसे मिस्टर म्यूल हमेशा इस्तेमाल करता था उसने अपने सबसे वफादार मुसाफिर की याद मनाने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने मिस्टर म्यूल की बीवी और उसके पोते टॉम को स्टॉकहोम तक एक सरप्राइज फ्लाइट पर इनवाइट किया। उसी तरह जैसे मिस्टर म्यूल करता था, जहाज अपने वीआईपी पैसेंजर्स के साथ एयरपोर्ट पर ही रहा तकरीबन आधे घंटे तक, और फिर जहाज एम्स्टर्डम वापस आ गया। पायलट्स और कैबिन क्रू सब मिस्टर म्यूल की कहानी के बारे में जानते थे और पूरी कोशिश की कि टॉम और उसकी दादी का दिन अच्छा गुजरे। फॉर एग्जाम्पल, न सिर्फ खास मुसाफिर कॉकपिट को एक बार देख सकते थे बल्कि वो वहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त रह भी सकते थे। इसके अलावा उन्हें बिजनेस क्लास खाने मिले। मिस्टर म्यूल की बीवी ने कैबिन क्रू का उनके दिन को इतना शानदार बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया, जबकि टॉम बहुत खुश हुआ। आफ्टर ऑल अपने दादा की तरह वो एयरप्लेन्स के बारे में मुतजस्सिस था। उसने इन सब को देखा और जाना कि वो कहाँ जा रहे हैं। हैरानी की बात नहीं कि उसका ख्वाब एक पायलट बनना था। अलबत्ता ये शायद नाकाबिले यकीन लगे, लेकिन सिर्फ मिस्टर म्यूल नहीं था जिसे इस दुनिया में उड़ना सबसे अच्छा लगता हो। एक आदमी के बारे में क्या जिसने 38 मिलियन एयर माइल्स तक का सफर किया। ये 1988 में हुआ जब जैक रूम ने अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास पास और एक साथी खरीदने के लिए कर्जा उठा लिया। उसकी कीमत उस वक्त $4 लाख थी और अब $8,70,000 होती। बात ये थी कि रूम एक मशवरागीर के तौर पर काम करता था और उसने एक बड़ी रिटेल कंपनी के लिए मेल ऑर्डर कैटलॉग्स बनाए। उसने वैसे भी बिजनेस के लिए बहुत सी उड़ानें भरी मुख्तलिफ अजनबी जगहों पर। यही वजह है कि उसने फैसला किया कि इस तरह का लामहदूद पास उसकी किस्मत को बचाने वाला होगा।
पता चला कि वो दुरुस्त था, चूँकि व्रूम आखिरी लम्हों में बिजनेस प्रॉब्लम्स को हल करने को तरजीह देता था, इसलिए वो अक्सर रवानगी से कुछ ही घंटे पहले टिकट बुक करता था। आप सोच सकते हैं कि उसे इसके लिए कितनी ज्यादा कीमत अदा करना पड़ती होगी। मजीद ये कि वो उसी ही दिन रिटर्न फ्लाइट बुक करता था, जिससे कीमत और ज्यादा बढ़ गई होती होगी। उसी ही वक्त अपने अनलिमिटेड टिकट के साथ व्रूम सुबह को एयरपोर्ट पर आ सकता था, कहीं भी उड़कर जा सकता था जहां उसे जाना हो, बिना इजाफी चार्जेस के, और शाम को घर लौट सकता था। लेकिन बहुत जल्द वो अपने खरीदे गए पास की लचक और आजादी को और अप्रिशिएट करने लगा। बड़ी बात ये थी कि उस पास ने उसे एयर माइल्स कलेक्ट करने के लिए अलाउ किया। यही वजह है कि न सिर्फ व्रूम एक ही साथी के साथ सफर करता था, बल्कि दूसरे लोगों को भी साथ ला सकता था। अक्यूमुलेटेड एयर माइल्स का इस्तेमाल करके वो आदमी एक हफ्ते में 4 बार उड़ान भरता था, और जॉन म्यूल की तरह ये सिर्फ उड़ना ही था जिसने उसे पुरजोश किया। व्रूम अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह रहना पसंद नहीं करता था जो डैलस में थी। यही वजह है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचता, एयरपोर्ट पर कुछ वक्त गुजारता और अगली रिटर्न फ्लाइट से घर वापस आ जाता। जियोग्राफी उसके लिए ज्यादातर गैर मुतालिका थी। एक अफवाह ये है कि एक बार उसने अपनी 12 साला बेटी को डैलस से लंदन तक सिर्फ एक कॉस्मेटिक स्टोर तक भेज दिया। जब व्रूम का बेटा मेन के एक कॉलेज में था तो वो हर हफ्ते अपने बेटे को फुटबॉल खेलते देखने के लिए 2000 मील का सफर करता। एक और बार वो अपने फादर इन लॉ को पिक करने के लिए वाशिंगटन डीसी चला गया, क्योंकि वो बाहर अपनी बीवी के साथ जाना चाहते थे और बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं था। और एक वक्त जैक व्रूम अपनी मोटरसाइकिल के लिए टायर लेने के लिए लंदन चला गया, क्योंकि ये उन्हें मंगवाने से बहुत सस्ता था। लेकिन ये भी कि सारे इम्कानात जो उसके पास थे, लेकिन एक ऐसा था जिसने मिस्टर व्रूम को लोगों की मदद करने का मौका दिया। वो अपनी एयर माइल्स का एड्स के मरीजों को दुनिया में दूसरी जगहों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिनके पास पैसे नहीं होते थे। बदकिस्मती से कुछ साल पहले एयरलाइन कंपनी ने कैलकुलेट किया कि मिस्टर व्रूम और अनलिमिटेड पास वाले दूसरे लोगों के साथ उन्हें हर साल $1 मिलियन भरने पड़ते हैं, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। और ये कहने की जरूरत नहीं कि वो कितना उदास होगा। उसके मुताबिक कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ टाइम और अनलिमिटेड के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और फिर उन्होंने इसे वापस ले लिया। तो आप कहाँ जाएंगे अगर आपके पास एक अनलिमिटेड पास हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी। लेकिन अरे अभी कहीं मत जाइएगा, हमारे पास आपके लिए ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। आपको बस किसी एक वीडियो पर क्लिक करना है और एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।